नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मिता और आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नो पार्किंग जोन के नाम पर जुर्माना वसूले जाने के विरोध में टेम्पो चालकों का रैली प्रदर्शन। बिजली की समस्या को लेकर जाकिर नगर रोड नंबर 8 के लोगों ने किया सड़क जाम। और पिटाई प्रकरण में अराजपत्रित कर्मचारियों ने 16 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। खबरें अब विस्तार से। साक्षी गोलचक्कर के पास नो पार्किंग जोन में टेम्पो खड़ा करने के नाम पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा टेम्पो चालकों से दंड स्वरूप 540 रुपए वसूले जाने के खिलाफ वहां के ऑटो रिक्शा चालकों ने आज जनता दल यूनाइटेड नेता डॉक्टर पवन पांडे के नेतृत्व में रैली निकाल डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आंदोलन में दर्जनों की संख्या में टेम्पो चालक शामिल थे। जनता दल यूनाइटेड के नेता पवन पांडे ने कहा कि टेम्पो खड़ा करने की व्यवस्था नहीं होने के चलते टेम्पो चालक वहां अपना वाहन स्टैंड कर पैसेंजर बैठाते हैं। ट्रैफिक पुलिस उस जगह को नो पार्किंग जोन बताकर उनसे दंड के रूप में 540 रुपए वसूल रही है, जो सर्वथा अनुचित है। जनता दल यूनाइटेड इसका विरोध करता है। हम गरीबों का नेता कैसा हो, हम गरीबों का नेता कैसा हो। हम लोगों ने यातायात पुलिस को 4 दिन का समय भी दिया था कि आप लोग जो है 540 रुपया जो नो पार्किंग के नाम पे जुर्माना वसूल रहे हैं टेम्पो चालकों से, उसको अविलंब बंद कर दें। इसलिए क्योंकि प्रशासन की ओर से उन टेम्पो चालकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अगर नो पार्किंग की व्यवस्था होती और अगर वो लोग गलती कर रहे होते तो पार्किंग आपका 540 काटना उनसे जायज था। लेकिन जब ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है उतने टेम्पों के लिए, तो फिर 540 किस नाम से काटा जा रहा है। वो दिहाड़ी 200 रुपया कमाने वाले बेचारे जो शिक्षित हैं और वो लोग टेम्पो चला के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनसे 540 रुपये वसूला जाएगा तो वो लोग इस काम को रोक देंगे और रोकने के बाद हमारे शहर में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसलिए आज हम लोग डीसी मैडम से ये बोलने आए हैं कि या तो इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, नहीं तो ये 540 कितने दिन से कट रहा है, लेकिन इसका कोई हल तो निकला नहीं। बिजली की समस्या से जूझ रहे मानगो जाकिर नगर रोड नंबर 8 के लोगों ने आज सड़क जाम किया। पुलिस के हस्तक्षेप से सड़क जाम हटाया गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर भी जला रखा था। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि जाकिर नगर रोड नंबर 8 का ट्रांसफार्मर पिछले कुछ दिनों से खराब है, जिसे दुरुस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बिजली नहीं रहने से पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। एसडीओ को फोन करे, इसको फोन करे, कोई रिसीव करने वाला नहीं, हमारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग रोड जाम किए थे। थोड़ी देर पहले एक जेई आए थे, उसने कहा था कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको दो ट्रांसफार्मर, मे बी 1 वीक 2 वीक, इसका कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। बिजली कितना समस्या आती है? समस्या ये है कि आए दिन ये महीना में चौथा बार ट्रांसफार्मर उड़ चुका है, जिसके कारण 3-4 दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं रहता है। पढ़ाई के लिए एग्जाम तो छोड़िए, गर्मी जो दे रहा है, पंखा के लिए कोई दिक्कत है। आदमी छत पे सो रहे, रोड पे सो रहे, हमारी माँ बहन कहाँ जाएगी सोने के लिए? ठीक है, पानी की समस्या है, सबके घर में मोटर है, नल हैंडपम्प किसी के पास नहीं है। पानी 3-3 दिन से हमारे पास नहीं है। नहाने की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है और बहुत सारे कार्य है जिसके कार्य नहीं हो पाता। कितने क्षेत्र इफेक्टेड हो रहे हैं? ये कम से कम ये हमारे यहाँ 5 लाइन है, 250 कंज्यूमर है, 200 का केवी ट्रांसफार्मर। बहुत परेशानी भाई, इतनी परेशानी, बच्चे सुबह उठ नहीं पाते हैं, लाइन पे रात और लाइन कटा रहता है, उठ नहीं पाते हैं, स्कूल ना हो जाता है। फिर दिन में ऐसी गर्मी है, गर्मी में ऐसी परेशानी बढ़ती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पसीना अलग, गर्मी अलग, उनको सुबह स्कूल जाने में परेशानी होती है, बहुत तकलीफ है लाइट की वजह से। पानी भी ऐसी है। एसडीओ कार्यालय के बाबूलाल टुडू नामक कर्मचारी की जेएमएम नेता रमेश हांसदा द्वारा की गई पिटाई का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में जिला अराजपत्रित कर्मचारी संघ की आज हुई बैठक में 16 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। संघ के जिला मंत्री ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद दोषी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि दोषी व्यक्ति को कल तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो सोमवार से सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। रमेश हांसदा द्वारा बाबूलाल टुडू को बिना कारण के गलत प्रमाण पत्र बनाने का दबाव देके मारपीट करने का, अगर उनको जो है ना
बनाना था वो नहीं बना रहा था, तो आकर हमसे मिलते या तो पदाधिकारी से मिलते ही बिना किसी को बोले हो पहला मरना शुरू किया। इसी के विरोध में हम लोग कलमबंद हड़ताल किए हुए हैं और उपायुक्त महोदय के रिक्वेस्ट पर हम लोग सेना में बहाली होने वाले लड़कों को मदद करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आदिवासी प्रमाण पत्र बना दिए, कहीं कानून उसकी बहाली है। और इस बीच में अभी तक रमेश हांसदा की गिरफ्तारी नहीं हुआ। मेरा मेन ये है डिमांड है कि रमेश हांसदा को गिरफ्तारी करना। और आज हम लोग इसलिए सब पूरा सभी जितना ब्लॉक अंचल अनुमंडल है सब बुलाए हैं, लोग आए भी हैं। हम लोग ये निर्णय लेंगे कि आज शाम तक नहीं हो चाहे कल तक गिरफ्तार नहीं होते हैं तो सोमवार से जो भी काम हम लोग कर रहे थे टोटली बंद रहेगा। जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा ने 1974 के जेपी आंदोलन में शहीद हुए शहर के 3 छात्रों प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मोहसिन का 18 जुलाई को साक्षी शहीद चौक के पास शहादत दिवस मनाने का निर्णय लिया है। छात्र नेत्री नलिनी सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर 17 जुलाई की शाम शहीद छात्रों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाई जाएंगी। 1974 में 17 जुलाई 1974 को जो छात्र शहीद हुए थे उनकी शहादत दिवस मनाई जाती है हर साल। इस साल भी हम लोग उनकी याद में शहादत दिवस मनाएंगे। इसी के संदर्भ में आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। कितने तारीख को शहादत दिवस है? 17 जुलाई। आंध्रा एसोसिएशन का 2 महीने से लंबित चुनाव संबंधित विवाद आज एक बार एसडीओ कार्यालय पहुंचा। प्रशासन द्वारा चुनाव कराने संबंधित नोटिस जारी किए जाने को लेकर एसोसिएशन के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इनका कहना है कि चुनाव जोर जबरदस्ती से नहीं, संविधान के मुताबिक होना चाहिए। प्रशासन द्वारा जबरन चुनाव कराने का हर स्तर पर विरोध होगा। एसोसिएशन के महासचिव श्रीनिवास राव और कार्यकारी अध्यक्ष केवीआर मूर्ति ने कहा कि केजे राव एक बार फिर एसोसिएशन पर काबिज होना चाहते हैं। उन्हीं के कहने पर प्रशासन इस तरह की बातें कर रहा है जिसे हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। कुछ ये निकली है वो एसडीओ साहब के ऑफिस से, उसको पढ़ के हम लोग आए हैं। इसके बारे में हम लोग को पूर्व सूचना नहीं मिली हम लोगों को। क्या मामला है? मामला है जो आंध्र सेशन में जो आज ये 6 महीने से चुनाव की जो वार्ता चल रही है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने एसडीओ साहब से 2-3 बार बैठकी भी की है। कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष नहीं निकलने पे आज हम लोग उसी संदर्भ में पेपर दैनिक जागरण में जो निकली है उसी संदर्भ में बात करने के लिए हम लोग आए। क्या मामला क्या है? मामला है चुनाव हम लोग का। कौन कर रहे हैं घोटाला? ये घोटाला नहीं है, इसको कहेंगे कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, कौन लोग हैं इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, जो कि समाज को ध्वस्त करना चाह रहे हैं। इसको हम लोग कभी भी ध्वस्त होने नहीं देंगे। जो कुछ गिने चुने लोग हैं, क्या क्या नाम है? जिसमें हमारे केजे राव जी हैं, मिस्टर ओएसपी जी हैं और कुछ ऐसे 3-4 लोग और हैं जो उनको बाहरी सपोर्ट करके इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है कि स्वच्छ चुनाव हो, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो, जिसमें हमारे संविधान के तहत चुनाव हो और प्रशासन की देखरेख में चुनाव। हम लोग भी वही चाहते हैं कि प्रशासन की देखरेख में चुनाव हो। 18 जुलाई को होने वाले टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची आज यूनियन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई। यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 से हरेंद्र मिश्रा के निर्विरोध चुने जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका खाता खुल चुका है। उनके द्वारा कर्मचारी हित में किए गए कार्यों का लाभ उन्हें इस चुनाव में मिलेगा। उनकी पूरी टीम चुनाव जीत कर आएगी। उन्होंने जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रस्तावित चुनाव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुरक्षा के लिहाज से वहां चुनाव कराना उचित नहीं होगा। एक तो खाता खुला है और पूरे एम्प्लॉई में हम लोगों का ही चर्चा है, हमारी टीम की चर्चा है, इसलिए पूरा टीम आ रहा है। क्लियर मैं बता देना चाहता हूँ। और एक काम करिएगा, अगर अच्छा काम करेंगे तो एम्प्लॉई उसका रिटर्न देता है। अच्छे काम का एम्प्लॉई रिटर्न देता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और जैसे समुंदर में कोई चीज़ फेंकते हैं तो देखिए वापस लौट जाता है। उसी तरह की एम्प्लॉई को अगर सेवा देंगे सही मन से और सेवा देंगे और मदद करेंगे तो कहीं बाहर फालतू नहीं जाएगा, वो रिटर्न आएगी। पहली जीत आपको हो चुकी है, आपको लग रहा है अब आगे भी जीत हो जाएगी? आगे भी जीत, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोगों ने सेवा दिया है, काम किया है,
दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा। अब उनकी बारी है। तो आज क्या फाइनल लिस्ट लगा क्या? आज फाइनल लिस्ट लग गया और उसके बाद वो तैयारी करेंगे। चुनाव का स्थान कहाँ तय होगी आप लोगों का? अभी देखिए कमेटी का आज डिसाइड करेंगे लोग। JRD का बातचीत चल रहा, क्या कैसा लगा? JRD का इस सुधर नहीं, हम JRD होना वाजिब नहीं है, वो अच्छा नहीं होना चाहिए था। कारखाना या सुरक्षित जगह। क्या किस कारण से JRD को ना बोलते हैं? अब वो तो वही मैनेजमेंट ही बताएंगे काहे नहीं है, क्योंकि मैं कमेटी में भी नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ही बताएंगे क्यों नहीं उन्होंने। नहीं, आप चाहते हैं कि JRD में ना हो? JRD में होना चाहिए, टाटा स्टील प्रांगण के अंदर में भी आज भी, क्योंकि सभी एम्प्लॉई यही चाहते हैं। इसका हमें दुख है। साकची आमबागान मैदान में बीती रात एक अज्ञात भिखारी की मौत हो गई। उसकी लाश मैदान में अवस्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास पड़ी थी। मानवता के नाते कुछ लोगों ने शव को कपड़े से ढक दिया था। संभवतः उसकी मौत भूख के कारण हुई होगी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जिला पुलिस ने आज जुगसलाई स्थित गुड़िया ब्यूटी पार्लर में छापामारी कर एक युवक और 2 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। पार्लर के संचालक शिवनंदन शर्मा को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार युवतियों ने कहा कि रोजी रोटी के लिए वह पार्लर में काम करती हैं। पार्लर में किसी प्रकार का गलत काम नहीं होता है। मसाज होता है और तो क्या मसाज होता है, फेस चेस्ट मसाज होता है और ऐसे कुछ नहीं होता सर। गलत काम जी नहीं। इसी तरह की बातें पार्लर के संचालक ने भी कही। हम तो नहीं चलाते हैं, जो किए गलती जो कर दी उसके बाद नजर नहीं आएगा कभी। कौन चलाता है इसका मामला? ये गीता टीम रहती है, गुड़िया नाम है लेडी। हाँ जी हाँ, वही लड़की देती है? जी हाँ, वही राती वही रख करके हम खाली पानी लाते हैं, खाली हम सामान दिए, पैसा भी दिए सब वही है। बस संचालक कोई और है? संचालक वो है और हम दोनों हैं मिलकर बाबू। हाँ। तो भाग इसमें आप लोगों का क्या क्या काम रहता है? सप्लाई, फेस मसाज, चेस्ट मसाज, मालिश, दाढ़ी, लड़का भी रहता है। मुखिया डांगा में पारिवारिक विवाद को लेकर ममता नामक महिला ने अपने पति को मार पीट कर जख्मी कर दिया। घायल विनोद का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। विनोद के एक मित्र ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आज की घटना इसी का नतीजा है। घरेलू झगड़ा है और उनका वाइफ जो है खुदानी का पेट से मारती है। किसको? पति को। पति है उसका। ऐसे बराबर झगड़ा झंझट होता ही रहता था। पता नहीं चला। और हमको तो स्टाफ है कंपनी में, आया वो दौड़ के स्टाफ मालिक हम लोग को भेज दिया कि जाके सब करा दें। जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी ने जाकिर नगर रोड नंबर 14 के निर्माणाधीन नाली के निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए इस संबंध में DC से शिकायत की है। जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष परितोष सिंह ने कहा कि नाली निर्माण में अनियमितता का ही नतीजा रहा कि शुक्रवार को निर्माणाधीन नाली बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने नाली निर्माण कार्य की जाँच कराने की मांग की है। जिंदाबाद सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी मानगो जाकिर नगर रोड नंबर 14 में कल्लू सेठ की दुकान से लेकर के नियाजी के घर तक जो नाली का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी प्राकलन राशि 12 लाख के लगभग है, वो पहली बारिश में निर्माण के 10 दिनों के अंदर ही वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे कल जो बारिश हुई उसमें लोगों के घर में नाली का गंदा पानी आ गया। युवा कांग्रेस आज DC महोदया से यह मांग करने आई है कि मानगो क्षेत्र में विशेष पदाधिकारी के द्वारा और अभियंताओं की मिली भगत से किसी विशेष ठेकेदार के द्वारा जो काम करवाया जा रहा है, वह जितना भी काम हो रहा है वह गुणवत्ताहीन है। हम लोग इसको जांच की मांग करते हैं ताकि जांच किया जाए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर RK अग्रवाल द्वारा आज बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों बच्चे भाग लिए। प्रतिभागी बच्चों को 2 अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया था। उन्हें पेंटिंग के लिए अलग अलग थीम दिए गए थे। हो गया आपका? वहाँ भी बच्चे हैं। उत्कल सम्मेलनी का 1 दिवसीय अधिवेशन 15 जुलाई को साकची स्थित उत्कल एसोसिएशन सभागार में आयोजित होगा। यह जानकारी सम्मेलनी के अध्यक्ष RN सतपति ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में उड़िया समाज की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। उत्कल सम्मेलनी का साधारण सभा आगामी कल 10:30 बजे उत्कल एसोसिएशन के सभागार में अनुष्ठित होगा।
इसमें उड़ीसा के प्रत्येक जिले से प्रतिनिधि तथा नेबरिंग स्टेट झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़